हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज हम सॉल्व करेंगे और मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु 10th क्लास लेसन नंबर 3। जैसे आप सभी जानते हैं, तेलुगु और मैथमेटिक्स मैं पढ़ा रहा हूं इस चैनल पे, और ऑलरेडी मैंने 2 लेसन्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और एक नॉनिटल का भी, ये चलदुलारगिंचुटा पोड़ुप्पु कथलो अपलोड कर दिया है, और नॉनिटल में से हमसा एवरिदी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप वहां से देख ले सकते हो। और माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी इजी वे और कॉन्सेप्ट वाइज में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी से एक निवेदन है कि अगर इस चैनल पे कोई नए स्टूडेंट्स है या कोई नए देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो आप तक तुरंत पहुंच सके। अच्छी तरह समझिए, और इसका ग्रामर और आंसर्स भी मैं साथ ही एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको इस लेसन सुनने के बाद आपको तेलुगु बहुत इजी लगने लगेगी और आपको आंसर्स या ग्रामर कहीं से करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेरे चैनल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रपंच पदलु, प्रपंचम माने वर्ल्ड को कहते हैं, वर्ल्ड। पदलु माने वर्ड्स, वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। देखिए, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है और जिसके लेखक है डॉक्टर सी नारायण रेड्डी है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे चदबंदी आलोचित चेप्पंडी, ये हमको पढ़ने के लिए कह रहा है और इसको सोच समझ के कहने के लिए कह रहा है। देखिए, आत्मविश्वासम उन्ना कोंदरी चरित्र प्रपंच चरित्र। आत्मविश्वास माने सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसके अंदर रहता है उसकी हिस्ट्री बन जाती है, वही हिस्ट्री दुनिया याद करती है, वही हिस्ट्री दुनिया की हिस्ट्री होती है। अविश्वासम व्यक्तिलों ने दिव्यत्वाన్ని चैतन्याన్ని వెలికితీస్తుంది। वही सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर की दिव्यत्व माने, दिव्य माने चमकने को कहते हैं लेकिन निखार को कहते हैं। चैतन्याన్ని माने उसके अंदर की जुस्तजू और इंटेलिजेंस को बाहर निकालती है। మీరు దేన్నైనా సాధించగలరు, तुम किसी चीज को भी हासिल कर सकते हो। మిమ్మల్ని మీరు ఏ విధంగా తీర్చిదిద్దుకుంటారో, आप अपने आप को किस तरह रेक्टिफिकेशन या रेक्टिफाई करते हैं, ఆ విధంగానే उसी तरह ఎదుగుతారు, डेवलप भी होते हैं। बलहीनुलो भाविस्ते, अगर आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे, वीकनेस महसूस करेंगे, बलहीनुలుగానే మిగిలిపోతారు, कमजोर ही बनकर रह जाते हैं। बलवंतुलమని भाविంచుకుంటే, अगर हम ताकतवर है, हम स्ट्रांग है, हम ये कर सकते हैं, अगर वो सोच रहे हैं तो बलवंतुले अवतारो, ताकतवर स्ट्रांग पर्सन ही वो लोग लगते हैं। तनपै तानु विश्वासाన్ని कोल्पोते, अपने आप से अगर हम लोग कॉन्फिडेंस खो देंगे, आदि मृत्यु तो समान, वो मौत के बराबर होगी। यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस जब भी हम खो रहे, वो किसके बराबर है, मौत के बराबर है बोलकर यहाँ पर कह रहा है। अब बहुत आसान है, यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया, आंसर्स। व्यक्तिलों दिव्यत्वाన్ని चैतन्याన్ని వెలికితీసేది, इंसान के अंदर के निखार को और यूनिटी को बाहर निकालने वाला कौन सी चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आत्मविश्वासम ये लिख सकते हैं आप, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मनలను మనం ఎట్లా మలుచుకోవాలి, अपने आप को किस तरह हम बदलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हम लेंगे, यहाँ से अगर हम ले सकते हैं सेकंड। अगर अपने आप को, अगर आप कमजोर हम समझेंगे तो कमजोर होते हैं, अगर हम अपने आप को ताकतवर अगर समझेंगे तो हम ताकतवर रहते हैं। ये आप सेकंड यहाँ से आप ले सकते हैं। मृत्यु तो समान है, मौत के बराबर कौन सी है, यहाँ पर अभी हम पढ़े, आत्मविश्वासाన్ని కోల్పోవడమే, తన విశ్వాసాన్ని కోల్పోతే, కోల్పోవడం ये आप लिख सकते हैं, కోల్పోతే అది मृत्यु तो समान। इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इस लेसन का एम टारगेट असल क्या है। मनुष्य संघजीवी, इंसान सोसाइटी में रहने वाला, या इंसान एक क्या कहते हैं हम उसको, जो कल्चरल में रहने वाला या संघ में रहने वाला एक जीवी, माने एक जीवी है इंसान, सोसाइटी में रहने वाला एक जानदार चीज है। समाजంలోని తోటి వారి పట్ల, सोसाइटी के अपने साथ वालों को प्रेभाभिमानालु, मोहब्बत से कलगी उंडाली, मोहब्बत रहना चाहिए। मतलब हम जो सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में हमारे अड़ोस या पड़ोस जो भी रहते हैं उनसे हम मोहब्बत से रहना चाहिए। सामूहिक जीवनंलो, यूनाइटेड रहने से या पूरे इकट्ठा रहकर अपनी जिंदगी बसर करने से। निराशा निस्पृहలకు లోను కాకుండా, किसी चीज की कमी महसूस नहीं
को, ये निराशा माने निराश को, निस्पृहा माने कोई चीज हासिल नहीं होना, लोनु काकुंडा इसके हम गुलाम नहीं बनकर या इसको महसूस नहीं कर कर, अनुकुन्नति साधिंचुटा को जो हम चाहते हैं उसको कोशिश करने के लिए आत्मविश्वास पेंपोंदिंचाली बढ़ाना चाहिए। कष्टपड़ी तत्वाన్ని ఏర్పరచుకోవాలి, मेहनत करने का आदत हम बना लेना चाहिए। लक्ष्यम వైపు సాగాలి, हमारा लक्ष्य जिधर है हम उधर बढ़ना, एम टारगेट की तरफ हम बढ़ना चाहिए। अने विषयाల పట్ల इसी सब्जेक्ट पर అవగాహన कल्पिस्तू, इसके लिए एनवायरनमेंट बनाते हुए या इसके लिए एक అవగాహన करते हुए వ్యక్తిత్వ వికాసానికి पर्सनालिटी डेवलपमेंट को తోడ్పడే మార్గాలను साथ आने वाले रास्तों को తెలుగు కవిత్వ ప్రక్రియలో తెలుగు కవిత్వ మన తెలుగు పోएट्री में ప్రపంచ పదులు, ये ప్రపంచ పదులు साहित्य प्रक्रिया परिचय చేయడం उद्देश्य। इस प्रपंच पदुलु जो लेसन है इस साहित्य के एक प्रक्रिया को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराने का रीजन यही है कि अपने में आप सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाकर हम आगे बढ़ना चाहिए। देखिए इसके डिटेल्स क्या है हम देखेंगे। ई पाठम ग्रेय प्रक्रिया को चंद्र, एक पोएम की तरह एक प्रक्रिया का లెసన్ है ये। ఒక నిర్దిష్ట గేయ గతిలో 5 పాదాలు సాగిపోయే మాత్ర ఛందస్సు ప్రక్రియ, इसके अंदर एक ग्रामर है, छंदस्सु है और हर पोएम 5-5 लाइन से बनता है, 5-5 लाइन वाला एक पोएम रहता है। और इसके अंदर क्या कह रहा है, सागी पोए आगे बढ़ने वाला मात्र छंदस्सुलो माने इसके अंदर ग्रामर, कंप्लीटली ग्रामर भी रहेगा ये पोएम के अंदर, वो प्रक्रिया से रिलेटेड है ये। उसके बाद प्रपंचम प्रस्तुता पाठ्यभागम, अभी जो हम लेसन पढ़ेंगे प्रपंच पदुलु, ये लेसन डॉक्टर सी नारायण रेड्डी समग्र साहित्यम, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी लिखे सो समग्र साहित्यम बोलने के 6వ संपुटम 6th वॉल्यूम की प्रपंच पदुलु लेसन में से दिया गया, माने 6th वॉल्यूम से डॉक्टर सी नारायण रेड्डी लिखे सो एक बुक का नाम है जिसका नाम है समग्र साहित्य, उसके अंदर से 6th वॉल्यूम में से लेकर ये लेसन थोड़ा सा हिस्सा हमको दिया गया है। अब इंट्रोडक्शन है, पोएट का इंट्रोडक्शन देखिए, डॉक्टर सी नारायण रेड्डी का वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है, अच्छी तरह इसको याद रखना है। पूर्व करीमनगर, पहले करीमनगर डिस्ट्रिक्ट था जिसका नाम अभी सिरिसिल्ली, राजन्ना सिरिसिल्ली नाम रखा गया है उस डिस्ट्रिक्ट का। हनुबाजीपेट ग्राम में जन्मिंचिना पैदा हुए सो आचार्य सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी प्रमुख कवि, वहां पर रहे सो आचार्य सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी एक मशहूर पोएट थे। साहिती परिशोधक, एक साहिती रिसर्चर भी थे, बहुभाषावेत्ता, 8 लैंग्वेजेस बनाने बात करने वाले, समझने वाले थे, प्रयोगशीली रिसर्चर भी इन्हों थे। इनका पूरा नाम है ये, आप कहीं अलग समझेंगे, सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी, सी नारायण रेड्डी कहते हैं हम ना, सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी पूरा नाम है इनका, आचार्य सिंगी रेड्डी नारायण रेड्डी इनका पूरा नाम है। नागार्जुन सागरम, ये बुक्स तीन लिखे सो बुक्स के नेम है, नागार्जुन सागरम, कर्पूरा वसंतरायुलु, विश्वंभरा, मध्य तरगति, मंदहासम, प्रपंच पदुलु, ऐसे 70 से ज्यादा काव्यों लिखे हैं। भारत प्रभुत्व चे पद्मभूषण पुरस्कारम सत्करिंचबड्डारो, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट इनको, इंडियन गवर्नमेंट है, पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। विश्वंभरा काव्यानि की, विश्वंभरा एक काव्य लिखे थे, बुक लिखे थे, इसके लिए जातीय स्थायीलो, नेशनल लेवल में अत्युन्नत स्थायी, सबसे अत्युन्नत स्थायी माने सबसे इंपॉर्टेंट साहित्य पुरस्कारम, साहित्य अवार्ड भी जिसका नाम है ज्ञानपीठ अवार्ड भी इनको मिला है। तो ये इंट्रोडक्शन है पोएट का। अब हम लेसन देखेंगे, लेसन अच्छी तरह समझिए, लेसन अगर अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा तो आपको आंसर्स याद करने में आसानी होगी। देखिए, కరగినిదే కొవ్వొత్తికి కాంతి ఎలా పుడుతుంది, చెక్కనిదే శిలకడుపున శిల్పం ఎలా పుడుతుంది, ఫలితం అందేది తీవ్ర పరిణామంలోనే సుమ, మరగనిదే నీరు ఎలా మబ్బు రూపకడుతుంది, नलगनिदे अड़गु एला नटना रक्त पड़कड़ुंदी। देखिए मैं पहले ही कहा था एक मोटिवेशनल स्टोरी, यहाँ पर करगनिदे कोव्वत्ति की कांति एला पुड़ुंदी, अगर एक कैंडल है, वो कैंडल अगर पिघलेगा तो ही जलेगा तो ही उसके अंदर से रोशनी आएगी। करगनिदे माने पिघलना, कोव्वत्ति कैंडल, कांति रोशनी, एला पुड़ुंदी किस तरह आएगी, जब कैंडल पिघलेगी ही तो ही उसके अंदर से रोशनी आएगी, कैंडल नहीं पिघलेगी तो रोशनी नहीं आएगी।
చెక్కనిదే శిల కడుపున शिल्पम मिला पड़तुंदी। చెక్కనిదే हम तराशे नहीं सो एक पत्थर को, वो किस तरह एक खूबसूरत मूर्ति बनती है। माने एक पत्थर को अगर हम तराशेंगे तो ही एक खूबसूरत मूर्ति वो बनती है, अगर बिना तराशे हम खूबसूरत मूर्ति नहीं बनती है। फलितम अंधेदी तीव्र परिणामलोनु सुमा, अगर हम बहुत मेहनत करेंगे तो ही हम फल हासिल कर सकते हैं, रिजल्ट हमको मिला है। फलितम माने रिजल्ट, अंधेदी माने मिल सकता है, तीव्र परिणामलोनि बहुत मेहनत करने पर, तीव्र परिणामलोनि माने बहुत कठोर साधना जिसको हम कहते हैं, बहुत एकदम बहुत मेहनत। सुमा मरगनिदे नीरु एला मब्बू रूप कड़तुंदी। मरगनिदे अगर पानी खौलेगा या पानी गर्म होगा तो ही वो वेपर होएगा, वेपर होकर आसमान में बादल बनेगा, फिर बारिश बरसेगी। जब तक पानी वेपर नहीं होगा तब तक बारिश नहीं होगी, इस तरह कह रहा है। नलगनिदे अड़गु एला, यहाँ पर क्या कह रहा है, नलगनिदे माने हमारे पैर, अड़गुलू नहीं हिलाए जैसा, नटन रक्त कड़तुंदी किस तरह हमारा नटना करता माने डांस सुधरेगा, मतलब हम स्टेप बाय स्टेप डांस करते रहेंगे तो ही हमारा डांस प्रैक्टिस होगा, तो उसके लिए हमको कदम को आगे बढ़ना पड़ता है। ये हो गया। सेकंड देखिए, पक्षी రెక్కలకు మబ్బులు గొడుగు, పక్షి రెక్కలకు మబ్బులు గొడుగులు పట్టినప్పుడే సార్థకం, పారేటికి పైరు గొంతులో పాడినప్పుడే సార్థకం, या सार्थक्यम भी कहते हैं। ఏ లక్ష్యానికి కట్టు పడుక బడు కీడ్చుపోతే ఏం లాభం, నేర్చిన చదువుకు జాతి జాతకం మార్చినప్పుడే సార్థక్యం, కట్టుబానిసకు సంకెళ్ళు మట్టి గరిచినప్పుడే సార్థక్యం। देखिए, पक्षी రెక్కలకు, आसमान में उड़ता हुआ परिंदा, पक्षी मतलब परिंदे को कहते हैं, रेक्कलो मतलब पर को कहते हैं, विंग्स। मब्बुलु बादल, गोडुगु छतरी, पट्टिनपुड़े माने छतरी के जैसा छांव दिए वक्त ही सार्थकम वो कामयाब होगा, सार्थकम यानी उसका कोई यूटिलाइज होगा, जिसको हम कहते हैं प्रयोजनम भी कहते हैं तेलुगु में, माने फायदा होगा या यूटिलाइज होगा। जब आसमान में बादल उड़ता है, जब आसमान में परिंदे उड़ते हैं तो परिंदे को एक बादल आकर उसको छांव देता है तो ही उसको फायदा होगा, तो बादल का रहना न रहना कोई फायदा नहीं होगा। పారేటికి పైరు గొంతుల్లో పాడినప్పుడే సార్థకం, क्या कह रहे हैं, पारे एटिकी, पारे मतलब बहने वाला, एटिकी मतलब नदी, बहने वाली नदी, पैरु गोंतुलो, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, पैरी गुर्तुलो, गुंतुलो मतलब जब बहने वाली नदी, पैरो फसल को कहते हैं, गुंतुलो पानी, जब बहने वाली नदी फसल को जाकर और फसल अच्छी तरह हुएंगी तभी उसका कोई फायदा होगा, नहीं तो बहता हुआ पानी भी वेस्ट हो जाएगा। मतलब क्या कहना ये चाह रहा है कि एक नदी बहकर फसलों को पानी देकर फसलों को अच्छी तरह उगने में फायदा पहुंचाएगी, तभी वो क्या हो जाएगा, फायदेमंद होगा, नहीं तो पानी भी वेस्ट होगा। ఏ లక్ష్యానికి కట్టుపడక బటు కీడ్చుకుపోతే ఏం లాభం, हमारे पास कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, सिर्फ हम लोग पट्टू पड़का, पट्टू पड़का का मतलब हम लोग जिद नहीं करके या कोई टारगेट हम नहीं रखकर, तो ऐसी जिंदगी बतु कीड्चुको पोते अपनी जिंदगी ढकल कर जाएंगे, जबरदस्ती कुछ जीते जाएंगे तो क्या फायदा, मतलब हमारी जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है, कोई एम नहीं है, तो ऐसी लाइफ का कोई फायदा नहीं है। నేర్చిన చదువుకు జాతి జాతకం మార్చినప్పుడే నిసార్థకం, जो हम पढ़ाई पढ़े हैं वो पढ़ाई से हमारा जातकम किस्मत बदलेंगी या हमारा किस्मत चेंज होंगी, तभी उस पढ़ाई का फायदा होगा। कट्टु बानिसकु संकेल्लु मट्टी गरचिनपुड़े सार्थकम, कट्टु बानिसा माने जो कोई गुलाम बनकर है, संकेल्लु मतलब जो जंजीर होते हैं, मट्टी गरचिनपुड़े टूट कर रह जाएंगे तभी फायदा होगा, मतलब जो कोई गुलाम है उन लोगों के जो जंजीर है वो टूट जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे तभी वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा, नहीं तो जंजीरें रहेंगे तो कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट पोएम। బురదలో ఉంటున్న తరగదు పద్మం విలువ, తాటాకున పడి ఉన్న తగదు పద్యం విలువ, అసలు సీసలు పసవుంటే అవరోధించేదెవరు,
అరసికు లేమంటున్న చెరగదు గానం విలువ మూర్ఖులు ముంచేస్తూ మునగదు జ్ఞానం विलुवा। देखिए एक इंपॉर्टेंट पोएम है। बुरदलो कीचड़ में उन्ना रहकर भी तरगदु पद्म विलुवा, लोटस की वैल्यू नहीं घटती है। कीचड़ में रहकर भी लोटस की वैल्यू कभी घटती नहीं है। ताटाकुना पड़ी उन्ना, एक ताड़ के पत्ते पर भी रहकर तग्गदु पद्यम विलुवा, नहीं घटता है पोएम की अहमियत। मैंने पत्तों पर भी अगर लिखे हुआ रहा तो पोएम पोएम ही रहता, उसकी अहमियत नहीं घटती। असलु सीसलु पस उंटे अवरहु दिंचे देवरु, असलु सीसलु माने बहुत ही एक्सपर्ट से। अगर हम लोग हमारी ताकत पूरी झोंक रहे हैं तो कोई भी चीज को आसानी से पार कर सकते हैं। अवरहु दिंचे देवरु माने कोई सी पहाड़ को भी हम चढ़ सकते हैं। अरसिकु लेमंटुन्ना चेरगदु गानम विलुवा, यहाँ पे क्या कह अरसिकुलु माने रसिक, जो सुरीली आवाज रहती है वो लोग। लेमंटुन्ना चेरगदु गाना में लोग जो जिसको पसंद नहीं है एक गाना, तो वो लोग अगर गाना अच्छा नहीं है बोलकर भी कह रहे हैं तो उस गाने की अहमियत घटती नहीं, गाने की अहमियत वैसे ही रहती है। मूर्खुलु मंचेस्तुन्ना मुनगदु ज्ञानम विलुवा, बेवकूफ लोग डुबो रहे हैं तो नॉलेज को, तो नॉलेज की अहमियत कभी घटती नहीं है। जैसा साइंस है, साइंस को बेवकूफ लोग डुबाना चाहते हैं तो भी साइंस कभी घटती नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ఎంత దున్నినా మట్టికి ఎప్పుడైనా కలత ఉన్నదా, ఎంత ఉరికినా ఏటికి ఎప్పుడైనా నలత ఉన్నదా, అంతలోనే ఉసురంటూ అలసొలసి పోతున్నారా, ఎంత ఎగిరినా నింగికి ఎప్పుడైనా కొరత ఉన్నదా, ఎంత పీల్చిన గాలి ఎప్పుడైనా కోత ఉన్నదా। देखिए ఎంత दुनना, कितना भी खेत में हम हल चलाए तो मट्टी कभी थकती नहीं, मिट्टी कभी थकती नहीं, ना ही वो कभी दुख महसूस करती है। ఎంత ఉరికినా, कितना भी भागो, ఏటికి ఎప్పుడైనా, बहते हुए पानी को, नदी के पानी को, ఎప్పుడైనా నలత ఉన్నదా, कभी वो नलता मतलब सेहत खो देना या बीमार पड़ जाना। बहता हुआ पानी कभी रुक जाएगा या बहता हुआ पानी कभी थकता नहीं है। अंतलोने उसरंटू अलसलसी पोतुनारा, इतना ही करके तुम अपने आप को थके हुआ महसूस कर रहे हैं क्या। एंता एगिसन इंगी एपुडैना कोरता उन्नारा, कितना भी हम आसमान में उड़ेंगे तो कभी आसमान खत्म होता है क्या। एंत पील्चिना गाली की एपुडैता कोता उन्नारा, कितना भी हम सांस लो कभी हवा कम होती है क्या, कि ऑक्सीजन कम होता है क्या। ये पोएम्स है। ये पोएम्स के यहाँ पर आपको उसके आपको फर्स्ट पोएम का देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है कंप्लीटली ये भावम। कोवत्ती करिगितने कांति निवगलदु, मतलब क्या है यहाँ पर, अगर हम देखेंगे तो जो कैंडल होता है, कैंडल अगर जलेगा तो ही पिघलेगा तो ही हमको रोशनी देता है। राईनी చెక్కినప్పుడు శిల్పంగా మారుతుంది, పत्थर को तराशेंगे ही तो एक अच्छी मूर्ति बनती है। तीव्रమైన మార్పులు को सिद्धమైనప్పుడు ఫలితం దక్కుతుంది, बहुत मेहनत के लिए हम तैयार होंगे या मेहनत के लिए राजी होंगे तभी उसका रिजल्ट हमको मिलता है। ఎండవేడికి బాగా కరిగిన నీరే ఆవిరై మబ్బుగా మారుతుంది, धूप की वजह से पानी वेपर होकर ही बादल बनकर बारिश बरसता है। नाट्यమైన डांस हो, मरेदेना कुछ भी हो, ఆదరింపబడాలంటే उसको రెస్పెక్ట్ मिलना है, నిత్యం సాధన చేయాలి, हमेशा प्रैक्टिस करना है। కష్టపడటం ద్వారానే ఏ విజయమైన ఫలితమైన వస్తుంది, मेहनत करने से ही कोई भी जीत हासिल कर सकते हैं हम, कुछ भी रिजल्ट उसका मिल सकता है। फर्स्ट पोएम का। सेकंड पोएम का देखिए, పక్షి వంటి అల్ప ప్రాణులు నీడ ఇచ్చినప్పుడే మబ్బులో ఒక ప్రయోజనం కలుగుతుంది। क्या कह रहा है यहाँ पे, परिंदे जैसे छोटे छोटे जीवों को जो बादल होता है वो छांव दिए वक्त ही उसका फायदा होता है। ये విధమైన లక్ష్యాన్ని పెట్టుకోకుండా సాదా సీదా బతుకుపోతే ఏమీ ఉపయోగం। हमारे लाइफ में कोई टारगेट कोई एम नहीं रहे के जैसा సింప్లీ जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं है। మానవ జీవితాలు మేలు కలిగించినప్పుడే నేర్చుకున్న చదువు ప్రయోజనం, लोगों की जिंदगी के लिए फायदा पहुंचाते ही तभी हम जो पढ़ाई पढ़े हैं उसका फायदा है। వెట్టి చాకిరీ బంధనాలు తెగిపోయినప్పుడే, गुलामी के जो बंधन है वो खत्म हुए वक्त ही कष्ट जीवुलो बतकुलो प्रयोजनम, जो मेहनत करते हैं उनके लिए फायदेमंद है रहे जैसा। स्वार्थाన్ని వదిలి सेल्फिशनेस को छोड़कर ఇతరులకు ఉపయోగపడినప్పుడు, दूसरों को हेल्प हुए वक्त ही मनुष्य जीवितम सार्थकम, इंसान की लाइफ फायदेमंद है। थर्ड देखिए, బురదలో పుట్టినంత మాత్రాన పద్మ విలువ తగ్గదు, कीचड़ में
हुए उतनी देर में जो लोडोस होता है उसकी अहमियत घटती नहीं। तरालुगा ताटालुगा मीदने उन्ना पटकी पद्यानी विलुवा तगदो। कई दिनों से पत्तों पे रहे सो पोएम्स की अहमियत घटी नहीं। असलो सीसलो शक्ति उन्नपुड़ दानी एवरो अड्डुकुलेरो। अगर किसी के पास बहुत अच्छी ताकतवर है, कोई इंटेलिजेंट है, तो उसको कोई भी आड़े आ नहीं सकते। रसिकता తెలియని వారు ఆదరించకపోయినా गानम पाठ వెలుగు तगदो। जिसको अहमियत नहीं है गाने की, वो अगर उस गाने को पसंद नहीं कर रहा है तो उस गाने की अहमियत कभी घटती नहीं। मूर्खुलु ఎన్ని విధాలు ప్రయత్నించినా అడ్డించినా, बेवकूफ लोग कितने भी कोशिश करो, उसके अपोजिट कितने भी हो, ज्ञानम विस्तरण ఆపలేరు। नॉलेज की फैलने से कोई बचा नहीं सकता। నిజమైన ప్రతిభకు కళకు ఎప్పుడైనా శాశ్వత విలువ గుర్తింపు లభిస్తుంది। సో सच्चे दिल से जो आर्ट होता है, जो कल्चर होता है, जो मेहनत होती है, उसको कभी ना कभी रिकग्नाइजेशन मिलता है। फोर्थ पोएम का देखिए, తరతరాలుగా మట్టిని దున్నుతున్నప్పటికీ అది బాధపడదు। हम लोग पुराने दौर से हजारों सालों से भी मिट्टी को अगर उसको हम हल चला रहे हैं तो मिट्टी कभी तकलीफ महसूस नहीं करती। అలాగే ఎల్లప్పుడూ పరవళ్ళు తొక్కుతూ ప్రవహించే ఏటికి కూడా అనారోగ్యం ఉండదు। उसी तरह बहते हुए नदियों को हम चाहे कितने भी बार उसके अंदर चलते हुए जाएंगे, यहाँ पैर रखते जाएंगे, कभी भी वो बीमार नहीं होते। మరి ఈ కొద్ది ప్రయాణికి అలసిపోతున్నా, फिर छोटे से सफर को क्या तुम थक रहे हो? ఆలోచించండి, सोचिए। ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినప్పటికీ ఆకాశానికి అంటూ ఉండదు। हम कितना भी आसमान में उड़ो, लेकिन आसमान की कभी एंडिंग नहीं होती। ప్రాణకోటి ఎంత పీల్చుకున్నా గాలి కరువు ఉండదు। जानदार चीज़ें कितने भी वो लोग अपनी सांस लो, वह हवा कभी खत्म नहीं होती। మనిషి కూడా ఎటువంటి చైతన్యంతో ఉన్నతమైన లక్ష్యం కోసం కృషి చేయాలి। इंसान भी इस तरह यूनाइटेड से कोशिश से उन्नतమైన अच्छे टारगेट्स के वास्ते मेहनत करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका लेसन। अब देखिए इसके आंसर्स मैं बाद में अपलोड करूँगा। आप ग्रामर देखेंगे यहाँ से क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे धाराళంగా చదవండి, అర్థం చేసుకోండి। क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसको हम लोग समझना है। क्या दे उदाहरण, कलता उन्नदा नलता उन्नदा, कलता उन्नदा नलता उन्नदा, ऐसे वर्ड्स क्या करना है यहाँ पर आपको लिखना है। कलता उन्नदा नलता उन्नदा यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फर्स्ट कांति एला पुड़तुंदी, ये आ जाएगा। शिल्पम एला पुड़तुंदी, ये फर्स्ट दो लाइन में आपको लिख लेना है। कितने लाइन से टोटल यहाँ पर, ये दो लाइन्स में आ गए, दो और नेक्स्ट। और हमको देखेंगे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे देखिए, मब्बू रूप कड़ एला मब्बू रूप कड़ुतुंदी, एला नटना रक्त कड़ुतुंदी, ये भी नीचे के आप सेकंड लाइन में लिखना है। और थर्ड लाइन में आपको लिखना है यहाँ पे देखिए, जातकम मार्चिनपुड़े सार्थकम मट्टी गर्चिनपुड़े सार्थकम, थर्ड में आपको ये लिख लेना है। और फोर्थ में ये देखिए, तरगदु पद्मम विलुवा तग्गदु पद्यम विलुवा, ये यहाँ पर आपको ये लाइन्स में आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, పాఠాన్ని చదవండి, కింది భావాలను సమానమైన గేయ పంక్తులను గుర్తించండి। ये पढ़ना है आपको, को लिखना है। నాట్యమైన మరేదైనా ఆదరింపబడాలంటే నిత్యం సాధన చేయాలి। क्या करना है भाई, नाट्यమైన डांस हो या दूसरे हो, अगर उसकी रेस्पेक्ट मिलना है तो हमेशा उसकी कोशिश हमको करना चाहिए। तो नाट्यమైన आपको यहाँ पर कहाँ पर मिलता है पोएम में, देखेंगे आप तो ढूंढेंगे तो यहाँ पर आपको नाट्यమైన आपको ढूंढना है। इसके अंदर यहाँ पर है देखिए, నలగనిదే అడుగు ఎలా నటన కీర్త నట రక్తి కడుతుంది, इसका ये है। ఎంత పీల్చుకుంటున్నా గాలి కరువు ఉండదు, कितना भी हम सांस लेंगे तो कभी हवा खत्म नहीं होती। इसका तो यहाँ पर यहाँ है देखिए, ఎంత పీల్చినా గాలి ఎప్పుడైనా కోత ఉన్నదా, ये आपको वहाँ पर उसका आंसर लिखना है। మానవ జీవితాలకు మేలు కలిగించినప్పుడు నేర్చుకున్న చదువు ప్రయోజనం, इंसान के फायदे के लिए ही हम जो पढ़ाई पढ़े वो पढ़ाई यूज हुई तो फायदेमंद है, नहीं तो नहीं है। यहाँ देखिए, నేర్చిన చదువుకు జాతి జాతకం మార్చినప్పుడే సార్థకం, ये हो गया। నిజమైన ప్రతిభ కళకు ఎప్పుడైనా శాశ్వత విలువ గుర్తించాలి। अगर हम लोग सच्चे दिल से करेंगे तो उस तरह की आर्ट एंड कल्चर को कभी ना कभी रेस्पेक्ट मिलती है। यानी कि असलु सीसलो पसा उंटे अवरोधिंचेदेव, ये इस तरह यहाँ पे आपको लिख लेना है। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक पोएम दिया गया है। क्या दिया है यहाँ पे,
ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ప్రముఖ కవి, ఆదిలాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ से रिलेटेड एक మషూర్ పోయెట్. కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ వారు గ్రహీత సామల సదాశివ ఉర్దూలో అమ్జద్ రుబాయిలు తెలుగు అనువాదం చేశాడు. केंद्र साहित्य अकादमी के अवार्ड लिए इस वाले जिसका नाम है सामला सदाशिवा. इन्होंने उर्दू के अमजद रुबाइला को जो ड्रामा था उसको तेलुगु में ट्रांसलेट करे. वाटिलोनी रेंडु रुबाइलो चदवंडी. इसके अंदर से 2 पोएम्स हमको दिया गया है, देखेंगे हमें पढ़ के इसके अंदर के क्वेश्चन के आंसर्स हम लिखेंगे. निन्नी नीवु गुर्तिंप लेकुन्ना एडला. अगर तुम अपने आप को पहचान नहीं भी करेंगे, इंतवरकु साधिंचनंत हृदय. अभी तक कुछ जितना भी हासिल करें वो वेस्ट है. अपने आप को तुम पहचान नहीं करा सके तो जितना भी हासिल करें सब वेस्ट है. पुड़मियंतयु नीकु लोबड़ी नेमी. क्या पूरी दुनिया क्या तुमको लोबड़ी माने तुमको ही देखकर है. निन्नु नीवु लोबर्चुकुन्ना हृदय. अगर अपने आप को तुम पहचान नहीं कराएंगे तो भी वेस्ट है. लोबड़ी माने अपने आप को देख लेना है, अपने आप को प्रूफ करना. फलमु वलते ने वित्तना मलिन छोड़ो. फलमु वलतने मतलब जब फल होगा तो इसके अंदर बीज पैदा होगा. पढ़ाई दलची सर्वमु विड़ची छोड़ो. अगर तुम दुनिया सब कुछ छोड़कर दुनिया देखना है तो देखो. मुखसारी स्वार्थमु वीडी येरुड़ी वाड़ा पै समलेनी यानंद मंदी छोड़ो. तो ये एक पोएम है. अब इसके आंसर देखिए. नीवु इंतवరకు సాధించినది ఎప్పుడు వృధా అవుతుంది. तुम अभी तक जितना भी हासिल करें कब वेस्ट होता. यहाँ पे निन्नु नीवु गुर्तिंचगा. अगर तुम अपने आप को नहीं पहचानत कराओगे. ये आंसर है. निन्नु नीवु लोबर्चुकोवడం నీకేం అర్థమైంది. अपने आप को तुम लोबर्चुकोवడం इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पर लोबर्चुका मतलब आंखों में रख लेना. यहाँ पे अब इंद्रियाలకు यहाँ पे लिखेंगे इंद्रियाలకు అదుపులో ఉంచుకోవడం. मतलब अपने आप को लोबर्चुटम मतलब अपने आंखों को अपने काबू में रखना. ఉంచుకోవటం ये हो गया. फलम కావాలంటే ఏమి చేయాలి. अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो क्या करना चाहिए. कोशिश करना है, प्रयत्नम చేయాలి. ये प्रयत्नम इसका आंसर है. విడిచిపెట్టాల్సినదేది. हम क्या छोड़ देना चाहिए. स्वार्थमु ये है यहाँ पे. स्वार्थम माने सेल्फिशनेस. ఒక్కసారి माने एक बार. स्वार्थमु अपना सेल्फिशनेस. वीडी छोड़ो छोड़कर देखो. पै समलेनी आनंद पै सममु लेनी या आनंद मंदी छोड़ो. मतलब ये अगर सब कुछ छोड़ेंगे तो उसके अंदर बहुत आपको खुशी मिलती है. अनंतమైన आनंदम ఎప్పుడు हमको बहुत खुशी कब मिलती है. ये यहाँ पर आपको लिखना है. मैं लिखूंगा इसका आंसर. देखिए स्वार्थम विडिची परोपकारम చేస్తే. ये आपको मीनिंग है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आएंगे इधर. ये देखिए ये आंसर्स आपको शायद रीडर में थोड़े लेंथी मिलेंगे, लेकिन मैं इसके लिए शॉर्ट किया हूँ. चाहे तो आप रीडर से भी लिख सकते हैं. मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है. आप वो आंसर्स भी शायद आप पढ़ सकते हैं. देखिए फर्स्ट सी नारायण रेड्डी गुరించి రాయండి. सी नारायण रेड्डी के बारे में आपको लिखना है. देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है. सी नारायण रेड्डी గారు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా హనుమాజిపేటలో 29/7/1939 జన్మించాడు. ఈయన पैदा हुए. ఈయన ప్రముఖ కవి, एक మషూర్ పోయెట్ है. సాహితీ పరితోషకుడు, బహుభాషావేత్త, ప్రయోజకుడు. నాగార్జున, సాగరం, కర్పూర వసంతరాయలు, విశ్వంబర, ప్రపంచ పదులు, మధ్యతరగతి, మందహాసం వంటి 70కి పైగా కావ్యాలు రచించారు. పద్మభూషణ్ అవార్డు పొందారు. విశ్వరంభ काव्यानी ज्ञानपीठ अवार्ड పొందారు. ये आपका है. या आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हैं. देखिए ये भी आपका आंसर है. ये भी आंसर है. ये फर्स्ट आंसर है. आप चाहे तो यहाँ से भी लिख सकते हो. ये थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके लिखा हूँ. नेक्स्ट కష్టపడడం ద్వారానే ఫలితమే లభిస్తుందని నీవు ఎలా చెప్పగలవు. मेहनत करेंगे तो ही उसका रिजल्ट मिलता है. आप किस तरह कह सकते हैं. चाहे तो आप इसका आंसर यहाँ पर है. ये आंसर यहाँ से सेकंड वाला लिख सकते हैं, लेकिन इसको मैंने शॉर्ट किया है. देखिए चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं. ఎవరైనా విజయం పొందాలంటే కష్టపడాలి. कोई भी अगर उसको रिजल्ट होना है तो मेहनत करना है, प्रयत्न చేయాలి, कोशिश कराలి, నిరంతరం సాధన చేయాలి, हमेशा प्रैक्टिस करना है. కష్టపడకుండా గెలుపు రాదు. हम मेहनत नहीं करे जैसा जीत हासिल नहीं कर सकते. కొవ్వొత్తి కరిగితేనే कैंडल पिघलेंगे तो ही रोशनी आती है. పాదాలు ఒత్తిడికి లోనైతేనే, हमारे
पैर आगे पीछे होंगे तो ही नाट्यम रक्त कड़ुतुंदी, डांस अच्छा कर सकते हैं। नीरु आविरते मब्बुलु वर्षाल इच्छेदी, उसी तरह पानी वेपर हुआ तो ही बादल बनकर बारिश होती है, इस तरह। अब एक ये देखिए, ये लक्ष्याన్ని कट्टुपड़का बतिकीर्चिకపోతే ఏ లాభం అంటే మీకే महत्वమైన, चाहे तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। ये भी आंसर से थर्ड आंसर है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है तो इसलिए मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखा हूँ। देखिए शॉर्ट है ये याद कर सकते हैं। మానవుడు తెలివైన వాడు, इंसान अक्लमंद है। మనిషిగా टम्बरम्मंटे, इंसान हम पैदा हुए जैसे మంచి పనులు చేయాలి, अच्छे काम करना चाहिए। ఒక లక్ష్యం ఏర్పరచుకొని నిరంతరం కృషి చేయాలి, एक टारगेट बना के हमेशा कोशिश करना चाहिए। తినడం నిద్రించడమే జీవితం కాదు, खाना सोना ही सिर्फ लाइफ नहीं है। 10 మందికి సహాయం పడాలి, 10 लोगों की हेल्प भी करना चाहिए। ముఖ్యంగా దీనులకు ఆదుకోవాలి, जो दीनुలు मतलब जो गरीब लोग होते हैं या जो अपाहिज होते हैं उनके लिए हम मदद करना चाहिए। దీని కోసమే మనిషి జీవించాలి, इसके लिए इंसान जिंदा रहना चाहिए। మనిషి చిన్న చిన్న పనులు అలసిపోకుండా లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే వేడిని ప్రేరణ పొందాలి। इसका आंसर चाहे तो आप यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये भी आंसर है लेकिन ये थोड़ा लेंथी है इसलिए मैं आपको लिख रहा हूँ। इंसान छोटे छोटे कामों को ही नहीं थक कर अपने टारगेट को रीच करने के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पर है देखिए। మనిషి చిన్న చిన్న పనులకి అసలు లక్ష్యాన్ని వదులుకోకూడదు, छोटे छोटे चीज़ों को देखकर थक कर अपने टारगेट को छोड़ना नहीं चाहिए। ప్రయత్నం ఆపకూడదు, कोशिश नहीं रोकना चाहिए। ఎన్నిసార్లు దున్నినా మట్టి బాధపడదు, कितने भी बार हम हल चलाओ खेत में मट्टी जो है दुख नहीं होती। మట్టి నుండి సహనంగా ఉండడం నేర్చుకోవాలి, उस मिट्टी से हम सब्र से रहना सीखना है। निरंतरम प्रवहिंचे नदी द्वारा कष्टपड़म, हमेशा बहने वाली नदी से मेहनत करना सीख लेना चाहिए। प्राणक्रोडी प्राणालो निल्पुतुन्न गाली द्वारा परोपकार गुणम నేర్చుకోవాలి, लोगों को किस तरह हेल्प कर रही है हवा जो सालों से चल रही है, जो इंसान को सांस लेने में दे रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है, उससे हमको सीखना चाहिए। ये हो गया ये। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर है देखिए। మనం ఏర్పరచుకున్న లక్ష్యాన్ని సాధించాలంటే తీవ్ర కృషి చేయాలి, పాఠం ఆధారంగా రాయండి। हम जो टारगेट रख लिए हैं, जो एम रखे हैं, उसके लक्ष्य को उस टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या क्या मेहनत करना चाहिए, इस लेसन पे डिपेंड पे आंसर लिखिए। ये शार्ट करके मैंने लिखा है, आप चाहे तो अपने रीडर से भी लिख सकते हैं। देखिए, మానవ జీవితానికి ఒక లక్ష్యం ఉండాలి, इंसान के लिए एक लक्ष्य एक एम होना चाहिए। ప్రణాళిక ఉండాలి, एक उसका प्लान भी होना चाहिए। లక్ష్యం కోసం ఎల్లప్పుడూ ప్రయత్నం చేయాలి, उस లక్ష్య के लिए उस एम के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। ये లక్ష్యం లేకుండా జీవితం గడపకూడదు, कोई भी टारगेट नहीं सो लाइफ वेस्ट है। కేవలం తిని కూర్చుంటే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు, खाके बैठने से कोई फायदा नहीं होता। కొవ్వెత్తి బాగా కలిగితేనే కాంతి వస్తుంది, जिस तरह कैंडल जलेंगे तो ही उसके अंदर से रोशनी आती है। శిలలను పగలగొడితేనే కదా అందమైన శిల్పాలు వచ్చేది, पत्थर को फोड़कर उसको तराशेंगे ही तो ही खूबसूरत उसके अंदर से मूर्तियां निकलते हैं। నీరు ఆవృతైన వర్షాన్నిచ్చేది, बारिश बादल बनकर पानी वेपर हुआ तो ही बादल बनता है, उसके बाद बारिश बरसती है। अड़गु बागा नलगितेने नाट्यम వచ్చేది, हम पैर को मेहनत तकलीफ देंगे तो ही हमको डांस आता है। ఇలా ప్రయత్నం ఉంటేనే ఫలితం ఉంటుంది, इस तरह हम कोशिश करेंगे तो ही उसका रिजल्ट होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए क्या है यहाँ पे, प्रमुख व्यक्ति। देखिए, ప్రముఖ వ్యక్తి మీ పాఠశాలకు వస్తే ఆయన గురించి తెలుసుకోవాల్సిన प्रश्नावली तैयार। कोई भी एक इम्पोर्टेंट पर्सन आपके स्कूल को आ रहा है तो उससे पूछने के लिए कुछ क्वेश्चंस आप रेडी कीजिए। उसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए क्वेश्चंस। AR रहमान के बारे में लिखा हूँ मैं, जैसा AR रहमान गारो మీరు ఎక్కడ పుట్టారు, AR रहमान आप कहाँ पर पैदा हुए, మీరు వాయిస్తున్న వాద్యం ఏమిటి, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, మీరు ఏ వస్తువు నుండి వాయిస్తున్నారు, आप कौन से उम्र से बजाते हैं, మీరు ఎన్ని సినిమాలకు సంగీతం అందించారు, आप कितने पिक्चर्स को म्यूजिक दिए, మీకు ఇష్టమైన సినిమా ఏది, आपकी पसंदीदा पिक्चर कौन सा है, మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని సినిమాలు చేశారు, आप अभी तक कितने पिक्चर्स करे, మీరు అందుకున్న అవార్డులు ఎన్ని, आप अभी तक कितने अवार्ड्स लिए, మీకు మీ వచ్చే సినిమాలు ఏవి, आपके आने वाले पिक्चर्स कौन से है। इस तरह मैं अपनी तरफ से तैयार किया है। अब देखिए, జీవితంలో అనుకున్నది సాధించాలంటే ఆటంకాలకు భయపడకుండా ముందుకు వెళ్ళాలి అనే విషయాన్ని వివరిస్తూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి। तो मतलब क्या कह रहा है, अपने लाइफ में आने वाले बहुत सारे मुसीबतें या रुकावटें आते हैं, उसको डरे नहीं जैसा आगे बढ़ना। इस सब्जेक्ट पे आपके दोस्त को एक लेटर लिखना है, तो उसके बारे में मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा है। देखिए, हैदराबाद, प्रिय मित्रुनि की, प्यारे दोस्त,
నేను క్షేమం నీవు క్షేమం అని తలుస్తాను. मैं खैरियत से हूं आप भी खैरियत होंगे बोलकर सोच रहा हूं. పోయిన నెలలో నా మిత్రునికి పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగింది. లాస్ట్ మంత్ में मेरे दोस्त को एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ. డాక్టర్ గారు ఒక నెల విశ్రాంతి రాశారు. డాక్టర్ 1 महीने के लिए रेस्ट लिखे. అతను ఒక నెల తర్వాత పాఠశాలకు వచ్చి वो 1 महीने के बाद जब स्टूडेंट स्कूल को आकर ఏవైతే పాఠాలు వినలేడో जो लेसन्स वो नहीं सुना है వాటిని బాగా చదివి उनको अच्छा पढ़कर అర్థం చేసుకొని समझकर పరీక్షలు రాశారు. ఎగ్జామ్ लिखे हैं. అతనే మా క్లాస్లో ఫస్ట్ వచ్చాడు. वही स्टूडेंट हमारी क्लास में फर्स्ट आए. అంటే అతడు భయపడకుండా కష్టపడి చదివాడు. मतलब वो नहीं डरे जैसा क्या करा मेहनत से पढ़ा है. మనం కూడా ఏదైనా हम भी సాధించాలనుకుంటే हम भी कौन सा भी चीज़ अगर हासिल करना है सोचे तो భయపడకుండా కష్టపడి చదివితే సాధించగలం. नहीं डरे जैसा हम कोई भी चीज़ को हासिल कर सकते हैं पढ़ेंगे तो. इटलोनी मित्रों XYZ चिरुनामा ये एड्रेस यहाँ पर हम लिखें. ठीक है. देखिए उसके बाद यहाँ पे ओन सेंटेंसेस लिखना है इसके. बुरदा कीचड़ और बतुकीड़चू माने लाइफ जीना. तो इसके ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा है. देखिए बुरदा पिल्ललो बुरदलो आड़कुंटारो बच्चे कीचड़ में खेलते हैं. బతుకీడ్చుట చేతి వృత్తి వారు బతుకీడ్చుట కోసం नाना పాటలు పాడుతున్నారు. हाथ के जो काम करते हैं हाथ से जैसा पोट्री बर्तन बनाना या टोकरे सूप ऐसी चीज़ें बनाना वो लोग अपनी ज़िंदगी को घसीटते हैं चलते हैं. मतलब ज़बरदस्ती को जीते हैं. कोई चीज़ें कभी भी है तो ये हो गया. यहाँ पर देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे गीता गीసిన పదాలకు అర్థాలు రాయండి. यहाँ पे अंडरलाइन करे हुए वर्ड्स को क्या करना है मीनिंग्स आपको लिखना है. तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं. फर्स्ट यहाँ पे गीता गीసిన పదాలకు అర్థాలు రాయండి. अब देखिए నింగిలో నక్షత్రాలు మిలమిల మెరుస్తున్నాయి. ఆస్మాన్ మే తారే చమక్ రహే. వానలు బాగా కురిస్తే పంటలకు కొరత ఉండదు. बारिश ज़्यादा होंगी तो फसलों के लिए कमी नहीं होती. तो बारिश अच्छे पड़ने से क्या होगा फसलें अच्छे होंगे. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बागा कुरुस्तने कोरता. ये कोरता का मतलब लोटू बोलकर हम लिख सकते हैं या तक्कुआ भी हम लिख सकते हैं कमी. మనం చదివిన దానికి పస ఉండాలి. हम जो भी पढ़ते हैं उसके लिए एक मीनिंग होना चाहिए सारम. कोता कोचिना पंटा वर्षाला वल्ला नीटिलो मुनिगिपोయింది. हाथ को आए हुई काटने के लिए आई हुई फसल बारिश की वजह से पानी में डूब गई. एक कोता माने कोयुटकु बोलकर आप लिख सकते हैं. कोयुटकु इस तरह आप यहाँ पर लिख सकते हैं. క్రింది వాక్యాలను पर्यायपदाలు గుర్తించి గీత గీయండి. इसके अंदर पर्याय पदाలు जो भी रहते हैं उसको क्या करना है अंडरलाइन करना है. अब देखिए यहाँ पे బురదలో అడిగేస్తే ఆ అడుసున నీళ్లతో కడుక్కోవాలి. कीचड़ में हम पैर डालेंगे तो उस कीचड़ को पानी से धोना चाहिए. లేకపోతే ఆ పంకము ఉన్న కాళ్ళతో ఇంటిలో వస్తే ఇల్లంతా బురద అవుతుంది. नहीं तो उसी कीचड़ वाले पैरों से हम घर में आएंगे तो घर पूरा कीचड़ से भर जाता है. देखिए यहाँ पे పద్మము కొనలలో వికసిస్తుంది. పద్మ मतलब फूल. कोलनुलो मतलब तालाबों में. विकसित खुलता है. विकसिंचिना सरोजमुनु भगवंतुనికి समर्पिంచాలి. जो खिले हुए फूल को भगवान को हम अर्पित करना चाहिए. पद्मము सरोजము ये दोनों का मीनिंग सेम है. సూర్యకాంతి ఎంతో మంచిది. सूरज की रोशनी बहुत अच्छी है. आ దీప్తితో ప్రపంచం మేల్కొంటుంది. उस रोशनी से पूरी दुनिया चमकमाती है. सूर्यकांति ये दीप्ति बोलकर आप लिखना चाहिए. ठीक है. यहाँ देखिए ఈ క్రింది పదాలు కలుపుతూ అర్థమైన వాక్యాలు తయారు. ये वर्ड्स को जोड़ते हुए इसके क्या करना है कुछ वर्ड्स आपको लिखना है. देखिए यहाँ पे लिखते हैं सूर्युडु कांतिनी. यहाँ पे लिखते हैं वेदजल्लुताडु. ये सूर्युडु कांतिनी वेदजल्लुताडु ये लिख सकते हैं एक. उसके बाद आप क्या लिख सकते हैं वेन्नेला कांति. यहाँ पे वेन्नेला कांति नी इस्तुंदी चांद रोशनी देता है. उसके बाद ये भी लिख सकते हैं बल्बु कांति. उसके बाद क्या लिख सकते हैं बल्बु कांति की पर्या पदम ये आप लिख सकते हैं. बल्बु कांति की पर्या पदम मतलब बल्ब रोशनी का दूसरा जरिया है. उसके बाद ये लिख सकते हैं दीप्ति कांति की पर्याय पदम. इस तरह आप लिख सकते हैं. यहाँ पे देखिए कर्ता कर्मा क्रियाला इसके अंदर से पहचानना है. कर्ता कर्मा. कर्ता मतलब सब्जेक्ट. कर्मा ऑब्जेक्ट वर्ब. ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट ये वर्ब.
रामू अन्नम तिन्नाडु, रामू खाना खाया, तो ये खाया तो क्रिया है, आपको पता है, तिन्नाडु क्रिया है। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, रामू आएगा, सब्जेक्ट हो जाता, अन्नम ऑब्जेक्ट है ये। पोतना राशाडु, पोतना भागवतम लिखा, राशाडु तो ये वर्ब है, आपको पता है, ये पोतना सब्जेक्ट है, ये भागवतम ऑब्जेक्ट है। वारु तिरुपति वेल्लारू, वो तिरुपति को गए, वेल्लारू ये आपको पता है, ये ऑलरेडी वर्ब है, तो वारु सब्जेक्ट है, तिरुपति ऑब्जेक्ट है। इस तरह आप इसको लिखना है। यहाँ पर देखिए, क्రింदी वाक्याలను చదవండి పరిశీలించండి, ये क्या करना है, इसको आपको पढ़ना है और इसको गौर करना है, ये तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर से देखिए, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको कराऊंगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सामान्य वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, इसको मिक्सड सेंटेंस में आपको बनाना है। ये सिंपल में क्रिंदी सामान्य वाक्याలను सिंपल सेंटेंस को मिक्सड सेंटेंस में आपको बनाना है। दीपिका अन्नम तिन्नदी, दीपिका बड़ीकी వెళ్ళింది, दीपिका खाना खाई, दीपिका स्कूल को गई, तो इसको क्या करना है, यहाँ पे दीपिका अन्नम तिनी बड़ीकी వెళ్ళింది, ये आप लिख सकते हैं। मतलब क्या है, दीपिका खाना खाकर स्कूल को गई। महेश लड्डूలు తెచ్చాడు, महेश लड्डूలు అందరికి పంచాడు, महेश लड्डुआं लेके आया, महेश लड्डू सबको बांटा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं महेश लड्डूలు తెచ్చి लाकर, ये लिख सकते हैं అందరికి पंचाड़ू सबको बांटा है। इस तरह आप महेश दो बार आ रहा है, उसको हटा देना है। सलीम गांधी जी आत्मकथा చదివాడు, सलीम गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़े हैं। सलीम एन्नो मंच विषयाలు తెలుసుకున్నా, ये हटा देना है खाली, एन्नो यहाँ पे लिखना, सलीम गांधी जी आत्मकथा చదివి पढ़कर ఎన్నో మంచి విషయాలు, ये लिख देना है తెలుసుకున్నాడు। इस तरह आप लिखना है। चलिए, తెలుసుకున్నాడు। उसके बाद ये देखिए, ఉపాధ్యాయుడు నిన్న రవి ఇంటికి వచ్చాడు, टीचर कल स्कूल के रवि के घर को आए टीचर। उपाध्यायुడు रविని बड़ी की ఎందుకు రాలేదని అడిగాడు, टीचर पूछे रवि से स्कूल को क्यों नहीं है, तो उपाध्यायुడు यहाँ लिखना, उपाध्याయుడు నిన్న रवि ఇంటికి వచ్చాడు हटा के వచ్చి लिखना है, पूरा सेम लिखना है, వచ్చి रवि। उसके बाद बड़ी की ఎందుకు రాలేదని అడిగాడు, ये नहीं, इतना निकाल देना है आपको, ये कंप्लीट लिखना है। मतलब टीचर रवि के घर को जाकर रवि से पूछे कि आप स्कूल को क्यों नहीं है। इस तरह ये आपका थर्ड लेसन भी कंप्लीट हुआ। बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट। बहुत बहुत मेहनत लगती है यार, आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप देखते नहीं हैं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।